First of all, I welcome all my viewers on the name of श्रेष्ठ तकनीक विज्ञान संस्थान। श्रेष्ठ तकनीक विज्ञान संस्थान की ओर से हम सभी अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं और हम आप सबों को सर्वप्रथम आज यह बता देना चाहते हैं कि आज का लेक्चर किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक विशेष पे फोकस न होकर एक बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में बनाया जा रहा है, जिसका बहुत स्टूडेंट से डिमांड आ रहा था। इसका कारण यह था कि कई स्टूडेंट ऐसा कह रहे थे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर का क्या मोटो है, ये उन्हें समझना मुश्किल हो रहा है। हमारे संस्थान का क्या मोटो है, हमारा संस्था किस उद्देश्य से इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ साथ और बहुत से प्रोग्राम को रन कर रही है, तो उसके क्या मतलब हैं, क्या लक्ष्य हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए उत्सुकता बहुत सारे स्टूडेंट्स और गार्जियन ने शो किया। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस्ड होगा। पहला तो हमारी कार्यप्रणाली, हम श्रेष्ठ तकनीकी विज्ञान संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन फिजिक्स वीडियो लेक्चर के द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, क्या हमारा कार्यप्रणाली है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर, वो है करियर गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द गाइडेंस ऑफ देयर गार्जियन और पेरेंट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिसके ऊपर बहुत सारे गार्जियन एंड स्टूडेंट्स ने हमें लिखा था कि यह एक वीडियो लेक्चर बनाएं, जिससे कि ये अभी का जो क्रिटिकल टाइम है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में मैट्रिकुलेशन के बाद 11th में जाने को प्रिपेयर्ड हैं, ऐसे स्टूडेंट्स अपना ये वैल्यूएबल टाइम जो कि कोविड-19 के कारण कोविड-19 महामारी के कारण लगभग बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में यूज नहीं हो पा रहा है, उसे किसी न किसी रूप में मच मोर यूटिलाइज करता हुआ नहीं देख रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स एक मोटिवेशनल वीडियो का डिमांड कर रहे थे कि ऐसा एक मोटिवेशनल वीडियो बनाएं जिसमें हम क्लियरली यह बताएं कि स्टूडेंट्स को क्यों जरूरत है अभी क्यों जरूरत है हमारे सब्जेक्ट मैटर पे, इस सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करने का, किस तरीके से करियर प्लान करने का जरूरत है, किस तरीके से स्टडी प्लान करने का जरूरत है। इन सारे विषय वस्तुओं को लेकर आज का महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर हम लोग रिलीज कर रहे हैं। आज का यह वीडियो लेक्चर जितना महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण गार्जियन के लिए है। उनके गार्जियन जो कि अपने स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के कैरियर निर्माण में एक कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, ऐसे गार्जियंस के लिए प्रॉपर गाइडेंस होना अति आवश्यक है। अतः आज के वीडियो लेक्चर को दो पार्ट्स में हम लोग बांटकर विषय वस्तु को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर्वप्रथम कई स्टूडेंट्स और कई गार्जियन ने हमें पूछा कि आप लोग इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद ये जो सिस्टम चला रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, कैसे आप इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं और क्या सोचकर जुड़ रहे हैं, क्या इसके लाभ आपको मिलने वाले हैं और क्या इसका लाभ सोसाइटी को मिलने वाला है। तो सभी गार्जियन और स्टूडेंट ये समझ ले कि हम लोगों ने मैक्सिमम पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर एंड एज ए प्रोफेसर कार्य करते हुए यह महसूस किया कि बेसिक एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बहुत ही अभाव है। जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो IIT, IIM, NIT जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन जब हम बेसिक एजुकेशन में जाते हैं तो स्पेशली बिहार में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।
पटना के कुछ स्कूल जहाँ की वे ऑफ एजुकेशन अच्छा है, यह कहा जा सकता है, यह माना जा सकता है। लेकिन इसके बाद जब हम वे ऑफ एजुकेशन एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखते हैं तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसे देखते हुए हम श्रेष्ठ तकनीकी विज्ञान संस्थान के माध्यम से हम 7-8 लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम बेसिक एजुकेशन में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे, जिससे हम कंट्री को और अपने स्टेट को पॉजिटिव वे में सर्व कर पाएं। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कैसे हम यह कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा सिस्टमेटिक नहीं है, पुअर है, और इसमें किस तरीके से कार्य करने की जरूरत है। इसमें टीचर्स का क्या योगदान होगा, स्टूडेंट्स का क्या योगदान होगा और गार्जियन का क्या योगदान होगा। तो सर्वप्रथम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने यह प्रयोग करके कुछ स्टूडेंट्स पे देखा है कि मैं कुछ बच्चों को एक टेस्ट ले रहा था, पढ़ा रहा था, तो उसी दौरान एक स्केल दिया और उन्हें बोला कि जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा था उस बोर्ड का हमने कहा कि आप इसका पेरीमीटर एंड एरिया निकाल कर बताएं। चाइल्ड आर टू मच कंफ्यूज, स्टूडेंट्स आर टू मच कंफ्यूज। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान था। उन्हें सिर्फ मेजर करना था कि दिस इज रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, बाय यूजिंग दैट दे कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। लेकिन उनके लिए यह बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उनके वे ऑफ एजुकेशन में कभी प्रैक्टिकल को नहीं डाला गया था। उन्हें बस यह बता दिया जाता था कि दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, बस। लेकिन उसके क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों ऐसा बनाया गया। जब एरिया ऑफ स्क्वायर बनाया गया तो उसका फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाया गया तो उसका फॉर्मूला ऐसा क्यों है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है। इन सारी बातों का डिस्कशन उनके एजुकेशन सिस्टम में पहले से नहीं था। इस कारण से ऐसी समस्याएं बच्चों के सामने में आ रही थी। तो इसे देखते हुए एक एग्जाम्पल और हमने बच्चों से पूछकर देखा कि आप यह बताएं कि भारत कब आजाद हुआ था। ठीक है, भारत का खोज किसने किया था। तो दोनों ही क्वेश्चन का जवाब हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन जब हम यह पूछते हैं कि आपका गांव का स्थापना किसने किया था, ठीक है, तो यह जवाब उन बच्चों के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उन्हें वे ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इस तरह का हैबिट नहीं है, और जो कि बहुत ही पुअर वे ऑफ टीचिंग का एक एग्जाम्पल है। हम जब बच्चों को कहते हैं कि आप भारत का, इंडिया का मैप बनाओ, तो वह मैप तो बना लेते हैं एक रफ आइडिया के साथ। जब हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने ब्लॉक का, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, आप अपने गांव का, विलेज का मैप बनाओ, तो उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि उनका विलेज कैसा है। जब हम यह बताते हैं कि आप अपने गांव से अपने नियर बाय मार्केट का, ठीक है, एक रोड का आइडिया बताओ कि किस तरीके से रोड मूव करता है और क्या डिस्टेंस है अबाउट, ठीक है, और आपके घर से उस मार्केट जाने में कितना टाइम लगेगा किसी बाइक से, जो कि बाइक एक फिक्स स्पीड से चल रही है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमने स्टूडेंट्स के सामने रखा तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए कि सर इस तरह के क्वेश्चन तो कभी एग्जाम्स में आते नहीं हैं, और वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे। इन सबों को देखते हुए हम लोगों ने यह डिसीजन लिया कि वे ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम एक बड़ा सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसी के प्रयास में हम लोगों ने श्रेष्ठ तकनीकी विज्ञान संस्थान का स्थापना किया। श्रेष्ठ तकनीकी विज्ञान संस्थान के पहले चरण में हम लोग ऑनलाइन फिजिक्स वीडियो लेक्चर प्रारंभ किए हैं। इस ऑनलाइन फिजिक्स वीडियो लेक्चर का टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसा इसलिए कि इस समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन,
और हम लोग कहते हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ प्लानिंग योर कैरियर। यह आपके कैरियर को प्लान करने का अति महत्वपूर्ण समय है। आज के लेक्चर का जो प्रथम पार्ट था, प्रथम हिस्सा था, जिसमें हम अपने संस्थान के कार्य और उद्देश्य के बारे में बताए, वह पूर्ण हुआ। और जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, हाउ टू स्टडी, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन द स्टडी। हमें स्टडी में, हमें एजुकेशन में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हमें तो नींद नहीं आती, लेकिन जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो हमें नींद क्यों आती है। ठीक है, और यह एक वैलिड एंड जेन्युइन क्वेश्चन है। यह कहीं ना कहीं वे ऑफ टीचिंग में लैगिंग का एक बड़ा उदाहरण है और एक बड़ा ड्रॉबैक है। इस सिस्टम से हमें बाहर आना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें प्लानिंग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं हम एक स्टूडेंट्स के कैरियर डिजाइन की। ठीक है, एक स्टूडेंट्स के कैरियर डिजाइन में यह ध्यान रहे कि उसके गार्जियन, उसके बेसिक टीचर्स जो उसे बेसिक क्लास से टीच करते आ रहे हैं, बेसिक क्लास से टीच करते आ रहे हैं, ऐसे टीचर्स और उसके सराउंडिंग, तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अतः किसी स्टूडेंट के प्लान्ड वे में कैरियर डिजाइन के लिए इन तीनों ही मैटर को बैलेंस करना अति आवश्यक है। कैरियर गाइडेंस का सबसे पहला स्टेप जो होता है वह होता है सिलेक्शन ऑफ कैरियर फील्ड। किस फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं अपने कैरियर के लिए, तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स को ट्रेंड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम उस लायक नहीं होते। सपोज हम मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास करके इंटरमीडिएट में आ चुके होते हैं, लेकिन हम इस लायक ही नहीं होते हैं कि हम अपने लिए यह डिसीजन ले कि हमारे लिए कौन सा कैरियर, कौन सा फील्ड उचित है। हम एक इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे पास उसका एक प्रॉपर रीजन नहीं होता। हम रीजनेबल डिसीजन नहीं लेते हैं, और ऐसा डिसीजन जब भी हम लोग लेते हैं तो हमें फेल्योर का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए हमें साइंटिफिक तरीके से अपने बारे में समझकर हमें कैरियर गाइडेंस कैरियर का एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो है नेचर ऑफ माइंड। ठीक है, नेचर ऑफ माइंड का आपके कैरियर सिलेक्शन ऑफ कैरियर फील्ड में बहुत ही बड़ा योगदान है। आप कहेंगे ये नेचर ऑफ माइंड होता क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ माइंड को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ ऐसे नेचर होते हैं माइंड का जिनके पास ब्लाइंड मेमोरी बहुत ज्यादा होता है। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन मैटर बट थिंग्स गेट इट सेट इन हिज माइंड। ऐसा होता है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने दोस्तों में बहुत ऐसे दोस्तों को देखा होगा जिन्हें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद रहती है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उचित कैरियर का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। दूसरी टाइप का स्टूडेंट्स जो आपने देखा होगा, उनका अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। उन्हें मेमोरी पावर उनका बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब किसी मैटर को देखते हैं तो वो डीपली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके रीजन को कई टाइम्स खुद फाइंड आउट करने में वह सफल होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी उचित कैरियर सिलेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, तीसरे टाइप का स्टूडेंट जो हमने अपने जीवन में देखा है वह होता है वीक स्टूडेंट्स बट लेबोरियस स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके लिए अगर प्रॉपर एरिया ऑफ वर्किंग डिफाइन किया जाए, उनके लिए प्रॉपर कैरियर को डिफाइन किया जाए, तो वह भी अपने कैरियर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मेहनती, बहुत ही ज्यादा लेबोरियस होते हैं। एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए और गार्जियन के लिए भी, कि आप अपने ऊपर थोड़ा प्रयोग करें। आप अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग कर देखें। आप एक डिसीजन ले कि हम अपने लिए ऐसा डिसीजन लिए हैं कि इस सप्ताह हम ऐसा कार्य करेंगे, और उसके सफलता को फिर आप जज करें
उसका जजमेंट करें कि हमने जो प्लान किया था अपने लिए, अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए, उसमें कितना सफल हुए हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आप में यह हैबिट आएगा कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपने करियर निर्माण के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। गार्जियन जो अनुभवी गार्जियन हैं, वह भी जो सपना अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, उसका एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा टुकड़ा अपने माइंड में सेट करें, जो कि 6 दिन 7 दिनों का प्रोजेक्ट हो। उस प्रोजेक्ट को अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करके देखें और उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करें। अगर उसका रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है, तब तो आप कैरियर गाइडेंस के लिए जो आपने माइंड सेट किया है, आपको उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है, तो आपको इस विषय वस्तु पर फिर से विचार करना होगा। पढ़ाई के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन को छोटे स्तर से ही लागू करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि डिसिप्लिन का महत्व क्या है, डिसिप्लिन का महत्व बहुत स्टूडेंट्स और गार्जियन नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज इनफ, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन हेल्प यू टू डेवलप अ हैबिट, ठीक है। डिसिप्लिन आपके अंदर एक आदत डालता है, क्योंकि आप बाय फोकस, सपोज आप में अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जो कि साइकिल चलाना जानते होंगे या बाइक चलाना जानते होंगे। तो जब आप शुरुआत में साइकिल चलाते थे या बाइक चलाते थे, तो बहुत ज्यादा फोकस होकर आपको बाइक को चलाना पड़ता था रोड पे, ठीक है। आपको ध्यान देते रहना पड़ता होगा कि अभी क्लच लेना है, अभी गियर लेना है, अभी स्पीड कम करना है, अभी स्पीड बढ़ाना है। एक टाइम के बाद, एक मैच्योरिटी के बाद, एक टाइम पीरियड तक ऐसा प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप यह फील करते हैं कि हमारा माइंड बिल्कुल 100% फोकस्ड नहीं है ऑन रोड, तब भी हम बाइक को अच्छे तरीके से चला लेते हैं। हम प्रॉपरली ब्रेक लगाते हैं, प्रॉपरली गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, प्रॉपरली क्लच लेते हैं और गियर चेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ योर हैबिट, ठीक है। हमारे माइंड को यह हैबिट हो गया, यह आदत हो गया कि जैसे ही हम गाड़ी पे बैठते हैं तो उसका जो कंट्रोल की हमारे हाथों में होता है वो प्रॉपरली चैनलाइज्ड होने लगता है। तो इस तरीके से हम इस बात के महत्व को समझ सकते हैं कि जब हम अपने अंदर हैबिट डेवलप करते हैं तो किसी भी प्लान के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारा मेहनत कम हो जाता है और हमारे सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड माइंड होते हैं, बट दे आर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का, अपने गार्जियन का, अपने दोस्तों का सामने जो उनके मौजूद सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड सिस्टम है, उसका बार बार ये कहें कि प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वह अपने मन का सुनते हैं और ज्यादा नॉन डायरेक्शनल रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स में हमने टैलेंट्स ऑब्जर्व किया है कि ऐसे स्टूडेंट टैलेंटेड बहुत होते हैं। अगर वह फोकस कर दें अपने सब्जेक्ट मैटर पे, तो ऐसे स्टूडेंट्स अच्छा कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप स्वयं सोचिए कि आप जिस लाइन में चल रहे हैं, उस लाइन में आप कहाँ तक जाएंगे और कितने दिनों तक जाएंगे। आपको एक न एक दिन राइट ट्रैक पे आना होगा, ठीक है। तो क्यों ना एक प्रॉपर टाइम के लिए राइट ट्रैक पे आ जाए। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आप जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में चल रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट है, आप हमारे रोकने से भी नहीं रोकेंगे। इसलिए हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर टाइम निकालिए अपने वर्क के लिए, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट है उसके लिए एक टाइम निकालिए। आप अपने इंटरेस्ट का गुलाम न हो, आप अपने प्लानिंग का अपने इंटरेस्ट को गुलाम बना दें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप अपने नेचर के साथ साथ अपने कैरियर को भी एंजॉय कर पाएंगे, अपने कैरियर में अच्छे पोजीशन को भी एंजॉय कर पाएंगे। आप किस हद तक जाना चाहते हैं, जिस हद तक भी जाना चाहते हैं, उस हद तक हर एक फील्ड में एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। आप यह समझ सकते हैं, आप यह देखें। एक मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे। आप देख सकते हैं, आपने विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखा होगा, आपने यह देखा होगा कि विराट कोहली का लाइफ कितना ग्लैमरस है, ठीक है। किस तरीके से वह आउट ऑफ ग्राउंड अपने जीवन को जीता है। और
उसके साथ साथ आप देखिए कि किस तरीके से वह इनसाइड द ग्राउंड अपने जीवन को जीता है। हाउ मच डिसिप्लिन्ड ही हैव मेंटेन्ड इन द ग्राउंड, कितना डिसिप्लिन उसने मेंटेन करके रखा है ग्राउंड के अंदर कि वह एक भी बेकार बॉल को टच नहीं करता है, एक बार भी अपने विकेट को बेकार में थ्रो नहीं करता है। अगर किसी कारण थोड़ा भी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो जिम में जाकर और नेट में जाकर वो इतना प्रैक्टिस करता है, इतना मेहनत करता है कि इमीडिएटली वो फॉर्म में रिटर्न आता है। और बाहर उसकी लाइफ को देखें तो वह 2 और 3 तरह का लाइफ जो जी रहा है उसके लिए उसने प्लानिंग करके रखा है कि प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वर्क। ठीक है, यह एक बहुत ही बड़ा मंत्र है ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपने एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड में, मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप हर एक वर्क के लिए एक टाइम निर्धारित कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपका लाइफ जरूर चेंज होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम अपने सारे स्टूडेंट्स के गार्जियन से कहना चाहते हैं। सभी गार्जियन से यह अनुरोध है, यह रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को अपने प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप स्टूडेंट्स पे ओवर एक्सपेक्टेशन का बोझ डालेंगे और ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, इस बात की संभावना ज्यादा होगी कि आप स्टूडेंट पे प्रेशर बनाएंगे और प्रेशर का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, यह कहना बहुत ही मुश्किल होगा। समटाइम्स प्रेशर में रिजल्ट इन गुड परफॉर्मेंस बट नॉट ऑल टाइम, सभी समय ऐसा संभव नहीं है। इसलिए गार्जियन से यह अनुरोध है कि गार्जियन भी अपने स्टूडेंट्स के नेचर ऑफ माइंड को रीड करें, उसके वे ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ वर्किंग को रीड करें, उस अनुसार उसके कैरियर सिलेक्शन में अपने बच्चों का गाइडेंस करें। खुद ही बच्चों का कैरियर सेलेक्ट नहीं करें, अपने बच्चों को इस लायक बना दें कि वो अपना कैरियर सेलेक्ट कर पाएं। ऐसा करने से आपका अपने ऊपर बर्डन कम हो जाएगा और आपके बच्चे इस लायक हो जाएंगे कि वह प्रॉपर कैरियर सेलेक्ट करके उसे प्लान करके इम्प्लीमेंट करके सक्सेस पा सकते हैं। अभी तक जो हमने बातें की वह कैरियर गाइडेंस का एक ओवरऑल आइडिया दिया स्टूडेंट्स के लिए और गार्जियन के लिए, कुछ ट्रिक्स बताए हमने ताकि डिफरेंट नेचर ऑफ माइंड्स अपने लिए अपने कैरियर के लिए प्लान कर सके। अब हम अपने सिस्टम से जुड़ी हुई बातें आपको बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट साइंस में इंटरेस्टेड हैं, साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि जब तक कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऑफलाइन सिस्टम नहीं रन कर सकता है, तब तक